माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। अगर आपने किसी से सुनकर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर आपने इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो अब हम जानेंगे कि आगे इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में फंडामेंटल जानते हैं तो वो डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। क्योंकि जब इसका प्राइस पिछले 200 वीक की एवरेज पर पहुंचा तो यहाँ पर इसके प्राइस में हमें उछाल देखने को मिला, जो कि लगभग 17% का रहा। यहाँ पर डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इस एक वीक में आपको 17% का उछाल देखने को मिल रहा है। लो 287, हाई 362 का। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शेयर मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आपने इसमें इन्वेस्ट किया और अगले दिन आपको 17% का रिटर्न, ठीक है, या फिर 700% का रिटर्न या करोड़पति वाली। ठीक है, ये एक जर्नी है जिसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए, अगर आपने गलती से हाई पे बाई कर लिया है, ठीक है, किसी की सुनकर, या फिर आपने एनालिसिस देखा, स्टॉक का फंडामेंटल देखा और आपने इस पे हाई पे बाई कर लिया, तो आगे कैसी चीज़ें करी जा सकती हैं, कैसी स्ट्रेटजी रखी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको देखते हैं कि प्राइस जब गिर रहा है तो मूविंग एवरेज 50 पे, ठीक है, उसके बाद मूविंग एवरेज 200। तो ये दो जगह पर आप देख सकते हैं कि प्राइस संभला है, ज़रूर संभला है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ना मूविंग एवरेज 50 पर, तो ये आपको दिख रहा है कितना, लगभग 31% का गेन इसने मूविंग एवरेज 50 पर आने के बाद लिया था दोबारा से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही वीक में 17% का उछाल दोबारा से यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, अब अगर ये स्टॉक दोबारा से नीचे गिर जाता तो कहाँ पे संभलेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 300 वीक की एवरेज पे प्राइस संभल सकता है। यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन भी दिख रहा है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर एक्टिव दोबारा से हो सकते हैं। तो अगर प्राइस दोबारा से नीचे गिरेगा तो कौन सी रेंज बन गई, 220 की संभलने वाली बन गई। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो टारगेट आपका 435 का बन गया। ठीक है, जब तक 435 का टारगेट नहीं मिल जाता, इसको ब्रेकआउट यहाँ पर जो है ये रजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 435। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट, फिर आगे जाके बड़े टारगेट के बारे में सोचा जा सकता है। वही चीज़ अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो 435 या 434 आप देख सकते हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट करेगा, 200, 300, जो कि आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं कि जब काफ़ी गिरावट हो जाती है तो प्राइस अपने प्रीवियस एवरेजेस को कवर करते हुए आता है। तो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस है, एकदम बेसिक है। जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एवरेज निकाल कर हम किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देगा। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ही आना स्टॉक में एक समझदारी रहती है, भले ही चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म के डिसीजंस हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, ये बताना मैं आपको ज़रूर चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको सिखाई है एकदम साफ़ और सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच।